यह महाकुंभ किसी विशेष षड्यंत्र का शिकार हुआ है। कुंभ जिस तरीके से व्यर्थ की बातों पर टिका हुआ दिखाई दिया, किसी एक मॉडल के ऊपर सोशल मीडिया द्वारा किया गया प्रचार प्रसार रहा हो, या किसी की नीली आँखें जिसे IIT बाबा के नाम से प्रचलित कर दिया गया। इस बार कुंभ में जिस तरीके की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, मुझे व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा महसूस होता है कि यह कुंभ जो है, यह महाकुंभ किसी विशेष षड्यंत्र का शिकार हुआ है। इसमें या तो राष्ट्र से बाहर की अथवा राष्ट्र के अंदर कुछ राष्ट्रद्रोही ताकतों का इस पर पूरा प्रभाव रहा। जैसा कि आप कुंभ में देख सकते हैं कि कुंभ अपनी कुंभ की जो मूल अवधारणा है उससे काफ़ी दूर खड़ा दिखाई दिया, और जो हमारे कुंभ से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने इस महत्व को बहुत ही हल्के में लिया और उसे एक इवेंट के स्वरूप में प्रस्तुत कर दिया गया, राष्ट्र के सामने भी और पूरे विश्व के सामने भी। जबकि यह मात्र एक इवेंट नहीं होता, जहाँ तक मैंने समझा अपने अनुभव के आधार पर और जहाँ तक शास्त्रों के अनुसार इसको समझने का प्रयास किया, कुंभ अपने आप में एक ऐसा समागम होता है जहाँ पर धर्म और धर्म से जुड़ी हुई जो साधनाएं हैं, जो शोध हैं, उनको लेकर के एक समागम होता है और उन पर शास्त्रार्थ होते थे, उनको लेकर के चर्चाएं होती थी और उन विचारों को समझ करके उनको समाज के लिए स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान की जाती थी। क्योंकि सनातन धर्म जैसे एक विराट धर्म का जो अवधारणा है, वह किसी एक समय में अचानक से एक छोटे काल में नहीं निर्धारित रही होगी, और ऐसा असंभव नहीं कि उसको एक समय छोटे से समय में निर्धारित किया जा सका हो। तो यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया थी, जिसमें यह कुंभ अर्धकुंभ जो थे उनकी अवधारणा यही थी कि उस समय जो भारतवर्ष में या विश्व में जो लोग धर्म और अध्यात्म को लेकर के अपने शोध पर लगे हुए हैं, अलग अलग, जैसे मेरा अपना शोध हो सकता है, मैं भी ध्यान पद्धति से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो जो मैंने अपनी साधनाएं की, जो मेरा अपना विचार बने, जो मुझे प्राप्ति हुई, जो मेरा शोध रहा, उस पर जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ या जो अनुभव प्राप्त हुआ, वो मैं ऐसे मौक़ों पर, ऐसे अवसरों पर मैं वहाँ पर उन लोगों के बीच में जाकर के उनको प्रकट कर सकता था जहाँ पर ऐसे लोग ऐसे विचारों को और ऐसी शोधों को समझने वाले और यहाँ तक कि उन पर निर्णय देने वाले क्षमतावान लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन ऐसा इस बार कहीं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मीडिया और सोशल मीडिया ने या तो जाने अनजाने में ही गलत भूमिका का निर्वहन किया, और यह हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग रहे हों जिन्होंने इस तरीके की चीज़ों को प्रचलित किया और मीडिया और सोशल मीडिया उनके बहकावे में आकर, जैसा अक्सर होता है भारतीय समाज में, जैसा देखा गया कि किसी विज्ञापन के माध्यम से हम किसी वस्तु का प्रयोग करने लगते हैं, चंद लोगों के उकसाने पर कोई चीज़ खाने लगते हैं, पीने लगते हैं। उसी प्रकार हो सकता है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर के और अपने इस बड़े समागम, बड़े धार्मिक आंदोलन और बड़े धार्मिक ऊर्जा प्राप्त करने की जो एक व्यवस्था थी, उसका हमने स्वयं अपने हाथों से हनन किया। और पूरा कुंभ जिस तरीके से व्यर्थ की बातों पर टिका हुआ दिखाई दिया, विश्व में शायद यही संदेश चला गया हो कि कुंभ केवल इन्हीं कारणों से हुआ। शायद वो किसी एक मॉडल के ऊपर सोशल मीडिया द्वारा किया गया प्रचार प्रसार रहा हो, या किसी की नीली आँखें, या किसी एक अभिनेत्री का महिमा मंडन किया गया, या कोई एक व्यक्ति जिसे IIT बाबा के नाम से प्रचलित कर दिया गया, उस पर लेकर के पूरा कुंभ उसी के चारों ओर दिखाई देता रहा। ये मुझे नहीं लगता कि ये एक कुंभ की मूल अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई न कोई गंभीर साजिश या कोई गंभीर षड्यंत्र किया गया। लोगों को चाहिए, विशेषकर जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकारी महत्वपूर्ण वगैरह पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए और उसकी जांच भी की जानी चाहिए, ताकि आगामी इस तरीके के जो महत्वपूर्ण आयोजन हैं, महत्वपूर्ण समागम हैं, विशेष रूप से सनातन धर्म को लेकर के, उन पर हम पूरी तरीके से इस तरीके की चीज़ों पर अंकुश लगा सकें और उसके मूल स्वरूप को जहाँ तक हो सके बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए और बचाया जाना चाहिए।
ऐसा मेरा मानना है। तो है आप लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा ही होगा कि शायद मैं कहीं गलत नहीं हूँ। जो मूल अवधारणा थी उसके तो बिल्कुल ही विपरीत ये कुंभ दिखाई दिया और शायद हम भी इसमें कहीं न कहीं शामिल रहे और हम किन्हीं चंद लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर स्वयं अपने ही हाथों से अपने घर को आग लगाने का हमने कार्य किया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। मुझे षड्यंत्र का एक प्रभाव लगा इस महाकुंभ में। जय महादेव।